हेलो माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज पता है सुबह थोड़ा लेट भी हो गया था। तो बस अभी का टाइम ऐसे ही हो रहा था, शायद 6 बजे का टाइम हो रहा था। और बस मम्मी लग गई थी किचन में और फिर मैंने पूरे घर में अभी लगाया पोछा है, क्योंकि ये पोछा सब मैं हाथ से लगा रही हूँ आजकल ना। तो क्योंकि ना एकदम ना वेट भी थोड़ा सा बड़ा हुआ लग रहा था ना, तो सोचा हाथ से पोछा लगाऊंगी ना तो थोड़ा ठीक-ठाक हो जाता है। क्योंकि मेरा तो यही होता है कि मैं जब भी ज़्यादा वेट मेरा बढ़ता है ना, तो जब मैं रेगुलर अपने हाथ से सारा काम करना शुरू कर देती हूँ ना, तो फिर मेरा वेट भी ना इसी तरह ही कम करती हूँ मैं। देखो, मैं वैसे योगा वगैरह नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं हो पाता कि मैं योगा वगैरह करूँ। सोचती तो हूँ कि करूँ ही, मगर अभी तक तो फिलहाल मैंने अभी तक करा ही नहीं है। तो अवश्य जब तक तो मैं ऐसे ही घर के कामों से ही अपना वज़न कम कर लेती हूँ। तो बस साथ के साथ मैंने लगा दी थी मशीन भी, क्योंकि कपड़े भी साथ के साथ धो लेते हैं। क्योंकि 2 दिन से ना लाइट थोड़ी सही नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना मुहर्रम की वज़ह से ना लाइट थोड़ी ऐसी ही दे रहे थे, क्योंकि दिन में कम आती थी और लाइट भी तो रात में तो ठीक-ठाक आ रही है, मगर दिन में अच्छे से लाइट नहीं आ रही थी। तो बस साथ के साथ मैं साफ-सफाई में लग गई थी और मम्मी लग गई थी किचन में, कि मम्मी कह रही थी कि मैं किचन का काम निपटा रही हूँ, जब तक ये सारे ऊपर के काम निपटा लो आप। क्योंकि फिर लाइट नहीं आएगी तो फिर दिक्कत सी हो जाती है ना। और फिर कपड़े तो देखो आप, कितना भी मैं कम करूँ ना कि ये सोचूँ कि आज ना धोऊँ, उतने ही कपड़े रोज़ ज़्यादा हो जाते हैं। मेरा सोचना ही रह जाता है कि मैं कम करूँ ही, मगर कम की जगह रोज़ ज़्यादा ही हो रहे हैं कपड़े आजकल। क्योंकि बच्चों के इतने हो जाते हैं और फिर आजकल ना आम इतने खाते हैं ना बच्चे, आम इतने पसंद है ना, जो जितने आम खाते हैं तो कपड़े वो सारे गंदे ही हो जाते हैं। तो फिर कितनी बार दिन में ये चेंज करते हैं कपड़ों, इनको कुछ नहीं पता कितने चेंज करने पड़ते हैं कपड़े। तो फ्रेंड सारे कपड़े वगैरह मैं धोने लगी थी। अभी सब सो रहे थे, मम्मी और मैं ही उठे थे। अभी बच्चे भी सो रहे हैं, कृष्णा को भी बस मैं नहा लूँ, उसके बाद ही कृष्णा को उठाऊँगी, क्योंकि कृष्णा का स्कूल भी शुरू हो गया है। परी का मैं सोच रही थी एडमिशन कराने के लिए, मगर परी का अभी यही हो रहा है कि परी आजकल लेट बहुत उठ रही है। अभी रोज़ उनको बोलते हैं कि र उठाएँ, मगर अभी देखती हूँ, वरना मैं मंडे से सोच रही थी उसको भी भेजना स्टार्ट करूँ। क्योंकि परी भी देखो 2.5 साल की हो चुकी है। तो सोचा अभी थोड़ा-सा जाना-आना सीखेगी, क्योंकि 1 साल तो देखो स्कूल में जाना ही आना हो पाता है, क्योंकि 1 साल में तो बच्चा पढ़ता नहीं है। यही होता है कि 1 साल में बैठना सीखता है। तो बस उसी लिए मैं सोच रही थी कि उसको भेजना स्टार्ट करूँ। तो फ्रेंड मैं सीधे नहा धो के किचन में आ गई थी और जो राजमा था ना, तो राजमा बॉयल करके राजमा छौंक दिया था साथ के साथ, क्योंकि लेट हो जाता है। अगर मैं वीडियो शूट करने लग जाती ना थोड़ा-सा लेट हो जाता, तो फिर एक तो आपको पता है कि मेरा जो ट्राइपॉड था ना, वो भी टूट चुका है ना, तो बिना ट्राइपॉड के मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि वीडियो शूट करना। और वो भी मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा नहीं है कि अभी तक बच्चे भी छोटे हैं कि शूट कराएँ। और इसके पापा पता है इतनी लेट उठते हैं कि उनको बस इतना ही होता है कि वो उठ के जल्दी से रेडी-वेडी होके और पूजा करके और सीधा जाना ही रहता है। वो कभी भी वीडियो शूट करना जल्दी से नहीं करते। उनको बोलो तो भी नहीं करते, क्योंकि उनको इतना रहता है जल्दी-जल्दी करते हैं ना, वो अपने काम इतनी जल्दी में करते हैं कि मेरा कुछ नहीं कर पाएँगे वीडियो शूट। तो बस वो सारा वीडियो शूट करना मेरे खुद का ही काम रहता है कि मुझे कैसे भी करूँ, मैं ही करती हूँ, किस तरह से कर रही हूँ ये तो मुझे ही पता है। क्योंकि बिना ट्राइपॉड के और उसके तो मैं जब कैसे मैं कैमरा सेट करती हूँ। तो फ्रेंड बस इनको नाश्ता वगैरह दे दिया था। और आज आम आए थे तो सोचा आम को ना 2-3, क्योंकि ये वाले जो आम होते हैं ना मुझे अच्छे लगते हैं। जो छोटे आम आते हैं वो मुझे खाने में अच्छे नहीं लगते, और ये जो बड़े आम आए आए थे ना, ये सच में देखने में सुंदर लग रहे थे और खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा था। तो बस मैंने 3-4 आम लिया और इसको पानी में डाल दिया था, क्योंकि थोड़े ठंडे हो जाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस आम को मैंने डाला साथ के साथ, और फिर हमारा राजमा भी बन के रेडी हो चुका था। तो साथ में इनका लंच वगैरह भी पैक कर दिया था और एक आम इनको भी काट दिया था कि आप भी खा लेना। क्योंकि इनको भी यही है ना कि आम कम खाते हैं, ज़्यादा नहीं इनको पसंद है, बच्चों को ज़्यादा पसंद है। तो बच्चे ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो इनको भी ऐसे ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आम अभी आए थे तो अच्छे भी लग रहे थे, मैंने कि अभी मैं आपको काट देती हूँ। और जब काट रही थी तो ही इतनी मीठी-मीठी खुशबू आ रही थी ना, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो बस इनको एक आम काट के भी दिया और साथ में नाश्ता वगैरह लगा देती हूँ। हाँ, तो आप सब भी खा लीजिए। आप सबको किसको पसंद है आम, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो ना, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक करना अक्सर ना आप ज़्यादा भूल जाते हो। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और काम फर्स्ट टाइम तो फिर तो फ्रेंड बस इनको नाश्ता वगैरह दिया था, इनको बस टिफ़िन पैक करके ये चले गए थे ड्यूटी। और मम्मी पूजा करके आ गए थे और उसके बाद आज मम्मी ने बनाई ये जो आम होते हैं ना, ये छोटे वाले जो आम आते हैं ना,
तो उसकी आम की मम्मी बनाएँगी सब्ज़ी। क्योंकि आम की सब्ज़ी आपने भी खाई है, अगर नहीं खाई है तो आप तो देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप देख के एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना कि सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो सारे जो आम थे, वो मम्मी ने पानी में डाल दिए थे और साथ के साथ जो इसके आम के छिलके हैं ना, वो निकालती जा रही थी मम्मी, क्योंकि ये छिलके निकाल के सारे आमों को इस तरह से सब छील लिए थे और सारे छीलने के बाद कुछ इस तरह से जो थोड़ा-थोड़ा कट भी कर दिया था और कुछ इस तरह से कर लिए थे, तो ये सारे कट करके अब इनको हम मम्मी छौंकेंगी। जो हमारे बेसिक मसाले जो नॉर्मली होते हैं ना, उसी से छौंकेंगी। तो थोड़ा-सा जीरा डाल दिया था इसमें और थोड़ी-सी हींग डाल देंगे इसमें। जो हमारे बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी, मिर्च और धनिया, ये जो जितने भी बेसिक मसाले हैं ना, तो कुछ जो हमारे देसी मसाले होते हैं ना, इनसे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और क इन चीज़ों में ना थोड़ा मसाला कम डालो तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो वो सारा मसाला डाल के उसके बाद इसको मिक्स करके इसमें पानी ऐड कर दिया था। तो 1 से डेढ़ ग्लास में पानी भी ऐड कर दिया है और इसमें थोड़ी-सी चीनी डालें, क्योंकि ये आम मीठे थे ना, अगर आम को आपको लगे कि आम थोड़ा खट्टे हैं तो आप चीनी ज़्यादा डालें। वैसे क्योंकि आम इस टाइम मीठे ही आ रहे हैं तो फिर चीनी इसमें थोड़ी कम ही पड़ेगी। साथ में चीनी और नमक दोनों डाल के इस तरह से हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएँगे। तो एक ही सब्जी बन के ना कुछ इस तरह से देखो रेडी हो गई थी हमारी सब्जी, पराठे से, पूड़ी से, आप किसी से भी खा सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आम की सब्जी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और फिर दोपहर में मैंने सुबह जो राजमा बनाया था ना, तो फिर मैंने कुछ नहीं बनाया और बस चावल बनाए और बस राजमा और चावल दिन में खा लिए थे सभी लोगों ने। और सीधे मिले मैं आप सभी से शाम को, क्योंकि आज हमें जाना है बुआ जी के घर पे, क्योंकि बड़ी बुआ जी आई हुई हैं और फिर उसके बाद मेरा मिलना भी नहीं हुआ था। तो मम्मी बोली थी कि ना आज ही चलो, फिर कल एकादशी हो जाएगी, तो फिर आज ही चलते हैं। तो सोचा कि चलते हैं, मम्मी बोल रही थी। पर यहाँ कृष्णा भी ट्यूशन चले गए थे, तो उनको ट्यूशन भेज दिया था। अभी तक वो जब तक मैं हम लोग रेडी होंगे ना, तब तक वो भी आ जाएगा। तो बस रेडी होने लगे थे, साथ के साथ दीदी आ गई थी। दीदी अपना काम कर रही थी, क्योंकि जब दीदी ना थोड़ा लेट आती है शाम को, तो उनको फ़ोन करके बुला लिया था कि आप जल्दी आ जाना, हम लोगों को जाना है फिर। और जब जाते हैं तो फिर देखो 1 से 2 घंटा तो लग ही जाते हैं ना, तो इसी वजह से उनको बोला है बस मैं रेडी हो जाती हूँ और साथ में उधर मम्मी रेडी हो रही हैं। परी को भी आज पता है, आजकल परी उठती लेट है तो दिन भर सोती ही नहीं है। उसका आजकल यही रूल हो रहा है कि वो 2-3 दिन से ना दिन में नहीं सो रही, क्योंकि वो सुबह लेट उठ रही है ना आजकल। तो बस मैंने ये साड़ी पहनी थी और कुछ साड़ी मेरी ऐसी है ना, शादी की साड़ियाँ, क्योंकि मैं घर में तो देखो डेली वियर में मुझसे पहनी नहीं जाती और मुझसे पहन भी लेती हूँ ना तो मुझसे काम नहीं होता सही से। तो मैं ज़्यादातर ना सूट ही वियर करती हूँ। तो बस कहीं जाने-आने में ही साड़ी वियर करती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ की पता है आवाज़ इसलिए माउंट करनी पड़ी, क्योंकि पास में ना गाने बज रहे थे और वो गाने का थोड़ा-सा भी क्या आ जाता है ना सॉन्ग थोड़ा भी, तो उस वजह से ना फिर कॉपीराइट का डर लगता है। तो मैंने इसी वजह से सोचा मैंने माउंट ही कर देती हूँ। फिर मम्मी भी रेडी हो गई थी और हम लोग जाएँगे। एक तो हमें कहीं भी जाना होता है ना, तो घर में ताला लगा के जाना होता है, क्योंकि देखो मम्मी और हम ही रहते हैं ना, तो फिर सच में चले गए थे ताला लगा के चले जाते हैं। और थोड़ा-सा दूर भी था बुआ जी का घर, और जब जैसे ही हम लोग गेट बंद ही कर रहे थे ना, तब तक कृष्णा भी हमारा आ गया था। और बस ये देखो कृष्णा आते ही परी को छीनने लग जाता है। इसके साथ एक दिन मैंने सोचा था कि मैं भेज दूँ इसको ट्यूशन, मगर इनका भी यही है कि इनका भी थोड़ा मूड ही नहीं हो रहा। तो मम्मी बोली कि चलो अभी थोड़ा टाइम बरसात का भी है, तो थोड़ा दिन रुक जाते हैं, उसके बाद इसको भेजेंगे। देखो इनको कब नंबर आता है, ये स्कूल जाती है देखो। इस तरह से तो ये लड़ती हैं, इनके घर में तो इतनी शैतानियाँ रहती हैं बहुत ज़्यादा। तो इ तो फ्रेंड बस हम लोग बस चल दिए हैं साथ में, और ये जहाँ भी जाती है ना, इनको गोदी बहुत चाहिए होती है, पैदल बिल्कुल चलना नहीं चाहती। और कृष्णा देखो इस तरह से कृष्णा के साथ भी वैसे तो घूमती रहती है, अगर कृष्णा और ये दोनों घूमे ना, तो बड़े आराम से प्यार से घूमते हैं। और जैसे ही मुझे कहीं जाना हो ना और मम्मी को, तो फिर ये गोदी ही गोदी, इनको गोदी चाहिए होती है। तो बस इनको गोदी लिया, फिर हम लोग चल दिए थे, सीधे पहुँच गए थे बुआ जी के घर पे। ये हैं सबसे बड़ी बुआ जी हमारी। तो सबसे बड़ी बुआ जी हैं, यहाँ पास में रहती हैं हमारे घर के, मगर हाँ थोड़ा-सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बुआ जी है ना कहीं जाना होता है, तो इस वजह से अभी आई हुई थी, तो इसलिए मिलने आ गई थी मैं। और फिर मैके से आने के बाद फिर मिलना ही नहीं हुआ था, तो इसलिए बुआ जी से मिलने आई। ये बुआ जी के घर पे जो थे प्लांट लगे ना बड़े सुंदर थे, तो बस वही प्लांट मैंने आपको दिखाए थे। उसके बाद अभी सब लोग बातें कर रहे थे, साथ में ये परी अपनी शैतानियाँ इनकी कुछ अलग ही रहती हैं। इनकी शैतानी अपने में ही थोड़ा ना मगन रहती हैं। इनको ये रहता है कि ना कुछ भी इनको जो पसंद होता है वही खाती हैं।
इनको कुछ नहीं मिला तो इनको वो प्रसाद था खाटू श्याम बाबा का, तो बस ये अपना वही खाने में लगी थी। तो बस ये बैठ के अपना प्रसाद खा रही थी, हम लोग बातें कर रहे थे। और कृष्णा का क्या, कृष्णा तो अपने किसी भी काम में लग जाते हैं, तो बस उनका तो हर जगह खेलना हो जाता है। तो फिर शाम को आज हमने बुआ जी के आने के बाद फिर मैंने सोचा मैं क्या ही बनाऊँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे। अब मैं खाना क्या बनाती, क्योंकि वो चल दिए थे ड्यूटी से, और जो चलने के बाद ना उनको टाइम कम आधा घंटा मुश्किल से लगता होगा, आने के बाद तुरंत वो खाना का रहता है कि तुरंत उनको भूख लगती है। तो फिर मैंने क्या ही बनाऊँ, मैंने आज फिर पता है बनाई पेठे वाली बरी की तहरी। आपने बनाई है? नहीं ना? तो आपने नहीं बनाई तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। जो पीठे वाली बरी होती है ना, उनसे आप तहरी बनाना, तो तहरी भी आपकी इतनी खट्टी-खट्टी ना बड़ी अच्छी लगेगी। जब बनती है ना तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है सच में। एक तो पीठे वाली बरी आलू मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी आज मैंने तहरी बनाई, तो सच में जब मैं मसाले में उसको भून रही थी ना, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। और हल्का-सा ब्राउन करना है इसको हमने, हल्का-सा रिफाइंड में इसको ब्राउन करना, और इसी में हमें जो सारे मसाले ना इसी में ऐड कर देना। इसको निकालना नहीं है, जैसे निकाल लेते हैं निकालना नहीं है, इसी में सारे मसाले ऐड कर देंगे ना, तो और अच्छे से भुन जाएँगी ये बरी हमारी, और कलर भी बहुत प्यारा आएगा, और साथ में टेस्ट तो आप पूछ ही ना, टेस्ट तो आप इतना अच्छा लगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। मैंने कुछ नहीं डाला था तहरी में, जो हमारे नॉर्मल बेसिक मसाले थे वही डाले थे, हल्दी, मिर्च, धनिया और गरम मसाला, और जो सब्ज़ी मसाला आता है वो डाला था। बस यही सारे मसाले डाले थे, और कलर वाली जो कश्मीरी मिर्च आती है वो डाली थी। कुछ ये ना इसमें प्याज है ना टमाटर, कुछ नहीं है। नॉर्मल तरीके से मैंने ये तहरी बनाई थी ना, कहते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कुछ बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाओ ना कोई चीज़ को, तो वो उसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और बस हर चीज़ का जब भोग लग जाता है ना, तो एक खाने का ना प्रसाद बन जाता है, उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। आप इस बात को आप कभी भी नोट करके देखना, कोई भी खाना भगवान का नाम लेके बनाना और भोग लगा के फिर खाना उस खाने को, उसका स्वाद ही बदल जाता है। तो हाँ, मेरा तो यही होता है, मेरा सच में मुझे तो ऐसे ही लगता है कि खाने का टेस्ट बिल्कुल ही बदल जाता है। तो बस उसको मसाला भी थोड़ा भून रही हूँ, क्योंकि भूनने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, और मैं पता स्लो और हाई करके इस तरह से भूनती हूँ, जिससे मसाला अच्छे से भुन जाए, बिल्कुल तेल ना मसाले से अलग हो जाए। जो इसमें थोड़ा-सा मैंने 1-2 आलू भी कट कर दिए थे, क्योंकि परी को ना आलू पसंद ज़्यादा है तहरी में, तो फिर मैंने सोचा कि इसमें ही मैं 1-2 आलू कट कर देती हूँ। क्योंकि आलू निकाल-निकाल के मैं उसको परी को खिला दूँगी, क्योंकि परी का अभी खाना-पीना ना ऐसी है, सही से खाना-पीना नहीं खाती नहीं है बिल्कुल भी अभी। घर पे गई थी तो अच्छे से खाना-पीना खाना सीख चुकी थी, तो मैं सोचा अभी घर जाके भी खा लेगी, मगर यहाँ आके उसका वही रूटीन हो गया, खाना-पीना बस पहले से ही कम कर दिया। तो फ्रेंड आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।